Hello everyone, welcome back. In today's video we are going to learn about charge. Charge क्या होता है? इससे पहले we have covered what is electrostatics. Electrostatics, for those who don't know, electrostatics is the branch of physics जिसके अंदर हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कितने तरीके का चार्ज होता है. ठीक है, एक अट्रैक्टिव होता है, दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. लाइक चार्जेस को साथ में रखोगे तो रिपेल करेंगे, एक जैसे चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो रिपेल करेंगे. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये सब कुछ हमने लास्ट वाली वीडियोस के अंदर देखा था. आज हम लोग चार्ज के बारे में देखेंगे. अच्छा, सबसे पहले तो चार्ज होता क्या है. हम लोग कहते हैं चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बिकॉज इट्स न्यूट्रल. सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज फिज़िक्स के अंदर एक फिज़िकल क्वांटिटी है. नॉट ओनली फिज़िकल बट ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है हर चीज़ के ऊपर. ठीक है, या तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, या तो नेगेटिवली चार्ज होगी, या फिर न्यूट्रल बॉडी होगी. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होगा तो वो न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी. मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन कभी भी, प्रोटॉन का नंबर कम ज़्यादा नहीं होता, इट्स जस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो उसके ऊपर आ जाएगा, उस बॉडी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, जैसे कि सोडियम का होता है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, 281. अब यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकाल दूँ तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के बढ़ने से आया? नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से आया. सही है, ये चीज़ आपको आती है. दिस इज़ व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियोस. चार्ज क्या है? एक किसी भी चीज़ की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसे चार्ज कहते हैं. अब एक चार्ज के ऊपर एक चार्ज जो है फोर्स एक्सर्ट करता है. वो फोर्स दो तरीके की होती है, या तो वो अट्रैक्टिव होगी या तो वो रिपल्सिव होगी. ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान में सम सॉर्ट ऑफ फोर्स होती है. इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ठीक है, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है. कब होगी अट्रैक्टिव? जब कैसे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि अनलाइक चार्जेस होंगे. और रिपल्सिव होगी जब सेम चार्जेस होंगे. ये बात तो बहुत सिंपल है. तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर. ये एक स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा. इसका यूनिट होता है कूलम, और एक कूलम बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के. किसके? एम्पेयर सेकंड. याद रखिएगा, एम्पेयर जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, जबकि कूलम क्या है, एक ड्राइव्ड यूनिट है. ठीक है, कूलम बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के. एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इज कूलम. सही है. उसके अलावा अगर दो इक्वल चार्जेस हैं, अगर मैं बोलूँ कि कूलम को डिफ़ाइन कीजिए, सो हाउ. अच्छा, उससे पहले जो चार्ज का यूनिट सिंबल होता है वो क्यू होता है. क्यू से हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं. और चार्ज के फ्लो को, अब जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज है, राइट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं. तो करंट इज़ डिफरेंट. ठीक है, करंट अलग चीज़ है. करंट का यूनिट एम्पेयर्स होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट एम्पेयर्स होता है. सही है. अच्छा, चार्ज का यूनिट कूलम होता है. यहाँ पे कह रहे हैं कि कूलम को डिफ़ाइन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप देखो कूलम, हम कहेंगे अच्छा कूलम तो है, यूनिट है, लेकिन कूलम किसके इक्वल है? क्या है कूलम? क्या चीज़ को कैलकुलेट करके हमने कूलम कंसिडर किया? देखो, अगर दो चार्जेस हैं और वो इक्वल हैं, सही है, दो मैंने पॉजिटिव चार्जेस ले लिए, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. ठीक है, और इन चार्जेस को रख दिया हमने वैक्यूम के अंदर. ठीक है, इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है. और जो फोर्स है इनके दरमियान में वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये फोर्स हमने कैसे निकाली? ये फोर्स आप निकाल सकते हो कूलम्स का इस्तेमाल करके, जो हम लोग बहुत जल्द कवर करेंगे. ठीक है, तो अभी समझ लीजिए कि ये दो चार्जेस हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, सेम चार्जेस हैं. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है.
इनके दरम्यान में जो फोर्स है वो इतनी है। अब मैं कहूँ कि इन दोनों चार्जेस के ऊपर मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 कूलम का होगा। 1 कूलम का ये चार्ज होगा, 1 कूलम का ये चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कूलम को डिफाइन कर सकते हो कि इफ़ द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस इन वैक्यूम 1 मीटर अपार्ट इज़ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी वो नहीं होगा, ये किसी और चीज़ का यूनिट है, ये के का यूनिट है, कूलम्स कांस्टेंट। आई एम सो सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, बट ये न्यूटन फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन आएगा। खैर, सो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस नहीं बन रहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑन ईच चार्ज विल बी 1 कूलम। इसका मतलब ये है, यानी कि जो यहाँ मैंने इक्वल चार्जेस लिए थे उन दोनों के बीच में जो उनके दोनों के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितने का होगा, 1 कूलम का, एक दोनों चार्ज होंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कूलम किसके बराबर होता है, एम्पेयर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप करंट का फॉर्मूला लिखो, आई करंट का सिंबल है, क्यू जो है वो चार्ज का सिंबल है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू करंट। अगर मैं यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला निकालूँ तो क्या होगा, करंट इंटू टाइम। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। एम्पेयर फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर आप पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिकल करंट, तो ये फंडामेंटल यूनिट है। कूलम एक ड्राइव्ड यूनिट है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। एम्पेयर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, कूलम के। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है और I've clearly defined the characteristics, similarities and dissimilarities among gravitational and electrical field. कि gravitational field हमेशा attractive होती है, although I've told you this before as well. Electrical field कैसी होती है, attractive भी हो सकती है, repulsive भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फील्ड लॉन्ग रेंज होती है, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप अर्थ को देखो, अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करती है। तो ये क्या होगा, रेडियस हो गया अर्थ का, है ना, और रेडियस ऑफ अर्थ इसके बराबर होता है 6 × 10⁻⁶ मीटर्स के। ठीक है, अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इसीलिए लॉन्ग रेंज होती है और इलेक्ट्रिकल फील्ड शॉर्ट रेंज होती है। ऑफकोर्स एक चार्ज है उसके बिल्कुल करीब उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रॉन्ग हुई, जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक होती जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड लेकिन वीक होती है और ये वाली फील्ड इलेक्ट्रिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी चार्ज के बारे में। अच्छा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, एक प्रोटॉन के ऊपर भी इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। फ़र्क बस ये कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो यही होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, इतना। अगर मैं कहूँ कि एक कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कूलम के अंदर, 6.25 × 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम के अंदर। तो ये था आपका कूलम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ। So stay tuned. Thank you so much for watching. See you later. Bye bye.